Hello everyone, myself Ashutosh Raj, and today I am going to teach you the subject of modern Indian history as the purpose of UPSC syllabus. So let's we start from basic to high level. So now we are going to start. Now I'm going to teach you from my notes. It's a note from Vision IS. Now I'm going to start with the chapter how the companies, Britishers, French, Danish, these all are come from the foreign European companies came and how settle in India. So without any delay, let's we start it. As we all know that the first European company which came in India is Portuguese. Then as we all know that the Vasco da Gama. Hence, during the tenure, 1 minute, guys. Okay, sorry for interruption. During the tenure, King Emmanuel, a sailor Vasco da Gama, started his journey in 1497 with the help of Gujarati merchant Abdul Majid. He reached to the coast of Calicut in 20 May 1498. Now, in the sentence, the writer is saying that um, during the period of King Emmanuel, in Portuguese, the time period किंग इमैनुअल, पुर्तगीज के राजा किंग इमैनुअल के समय में एक सेलर था, एक नाविक व्यापारी था, वास्को डी गामा अपना जर्नी जो है स्टार्ट करता है जुलाई 1497 में 3 शिप के साथ में। और एक गुजराती जो मर्चेंट रहता है, व्यापारी रहता है, उसका नाम अब्दुल माजिद है, उसकी सहायता से वो पहुंचता है कैलीकट कोस्ट के पास में। ये कैलीकट जो कोस्ट है ये अपना साउथ में पड़ता है, केरला में। तो वही बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द टेन्योर किंग इमैनुअल अ सेलर, एक वास्को डी गामा स्टार्टेड हिज जर्नी इन जुलाई 1497 with 3 ships with the help of Gujarati merchant Abdul Majid. He reached to the coast of the Calicut in 20 May 1498. ड्यूरिंग किंग इमैनुअल, राजा किंग इमैनुअल के शासन में जो व्यापारी था वास्को डी गामा सेलर था, वो अपना जर्नी शुरू करता है जुलाई 1497 में 3 पानी वाली जहाज़ों के सहायता से। और वहाँ गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद के सहायता से कैलीकट के कोस्ट पे, यानी कैलीकट के जो समुद्र है, नदी है, वहाँ किनारे पहुँचता है, तट पे 20 मई 1498 को। Vasco da Gama was cordially received by the Hindu Jamhurian ruler of Kerala. वास्को डी गामा जो वहाँ के रूलर थे, जब पहुँचा तट पे, कोस्ट पे कैलीकट के, तब जो वहाँ का राजा था, जमूरियन नाम से, जमूरियन टाइटल से फेमस था। तो वो राजा जो है वास्को डी गामा का स्वागत करता है वहाँ पहुँचने पर, कैलीकट के कोस्ट पे। Vasco da Gama, after 4 months, returned to Portugal and again came back to India in 1501. वास्को डी गामा जब पहुंचा कैलीकट में, केरला में, तो वहाँ के जो हिंदू राजा था, जमूरियन जिसको बोलते थे, वो वास्को डी गामा का वेलकम किया, स्वागत किया। फिर वास्को डी गामा 4 महीना रहा वहाँ पर कैलीकट में। फिर उसके बाद वो वापस पुर्तगाल चला गया। और जब वापस पुर्तगाल गया तो वास्को डी गामा दोबारा इंडिया में आया। ही केम बैक टू इंडिया अगेन इन 1501, 1501 में। बिफोर हिज रिटर्न ही एस्टेब्लिश्ड पुर्तगीज ट्रेडिंग सेंटर एट कैलीकट, कोच कैन्नूर। वास्को डी गामा जब 1501 में दोबारा वापस आया तो वह जो है अपना जाने से पहले पुर्तगाल
वो अपना फैक्ट्री सेट किया था कैलीकट में, कोच में और कैन्नौर में। सबसे पहले तो वास्को डी गामा जो आया 20 में 1498 को, फिर जब 20 में 1498 को आया तो 4 महीना रहा, फिर वापस चल गया। फिर दोबारा जब आया 1501 में आया, तो जब वो 1501 में आया तो पुर्तगाल जाने से पहले ही वो अपना फैक्ट्री लगा लेता है। कैलीकट में लगाता है, कूच में लगाता है और कैन्नौर में 3 जगह अपना। फिर इन 1505 डी अल्मेडिया वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय इन इंडिया। 1505 में जो पुर्तगीज की गवर्नमेंट थी, वहाँ की सरकार थे और वहाँ के जो राजा थे, वो अपना एक वाइसरॉय भेजते हैं या फिर एक गवर्नर भेजते हैं, जिसका नाम रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। अल्मेडिया पहला गवर्नर 1505 में पुर्तगीज का वो भेजा जाता है इंडिया में। अब इस पुर्तगीज जो वाइसरॉय है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। By 1505, Portuguese government decided to send their official envoy और पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया। मतलब कि 1505 में जो पुर्तगीज गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया अपना एक ऑफिशियल राजदूत भेजेंगे भारत में या फिर वाइसरॉय भेजेंगे 1505 में। डी अल्मेडिया 1505 to 1509 ही वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया। तो जैसा कि फिर वहाँ की गवर्नमेंट पुर्तगाल की पहला वाइसरॉय भेजी फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को, जो कि 1505 से 1509 तक भारत में एज अ वाइसरॉय था, पुर्तगीज वाइसरॉय था और पहला वाइसरॉय था। ही इनिशिएटेड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया वेयर बाई ही वॉन्टेड टू स्ट्रेंथन द नेवल फोर्सेस ऑफ पुर्तगाल इन इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। तो ये जो पहला वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया आया, तो उसने शुरुआत की ब्लू वाटर पॉलिसी की। ही इनिशिएटेड ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कि समुद्र में राज करने के लिए। तो वो चाहता था कि अपना स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए अपनी नेवल फोर्सेस, नेवी फोर्सेस के लिए, जो पुर्तगाल की है इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इसने इनिशिएट किया ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समुद्र पर राज करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए और अपना पकड़ जो है अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में, इन दोनों जगह पे, सो दैट द अदर यूरोपियन पावर्स एंड अरब्स कैन बी केप्ट एट अबेयांस। ऐसा इसलिए उसने किया ताकि जो अन्य यूरोपियन पावर थी, जैसे फ्रेंच हो गई या फिर और भी जो अरब वाले थे, वो दूर रहें, ताकि यहाँ पर ना आ पाएँ, ना पहुँच पाएँ। ही फर्दर मेंटेन्ड, उसने यहाँ बनाए रखा, सो लॉन्ग पुर्तगीज मेंटेन्ड दियर कंट्रोल ऑन इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी, दे विल कम्प्लीटली एक्सरसाइज होल्ड ओवर इंटायर इंडियन ट्रेड। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया का मानना था, जो पहला वाइसरॉय था, कि जितने लंबे समय तक हम बनाए रखेंगे अपना ताकत इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में, अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे, उतने लंबे समय तक हम कंट्रोल कर पाएंगे भारतीय व्यापार को, इंडियन ट्रेड को। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिएटिंग फोर्ट एंड फोर्ट्रेस। वहाँ इस पक्ष में नहीं था कि किला महल बनाया जाए, दीवारें बनी जाए, फोर्टिफिकेशन किया जाए, बाउंड्री किया जाए ऑन लैंड ज़मीन पर, एंड वेस्ट दियर एनर्जीज इन सेफ गार्डिंग दीज एरिया, और इन सारी ताकतों को सेफ गार्ड करने में अपना टाइम बर्बाद किया जाए, सुरक्षा करने में, इन जो महल बना करके, फोर्ट फोर्ट्रेसेस बना के। ही फाउड विद द रूलर ऑफ कैलीकट एंड गुजरात इन बैटल ऑफ चौल। वो जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, उसने लड़ाई भी की कैलीकट के रूलर के साथ में और गुजरात के जो राजा थे उनके साथ में। बैटल ऑफ चौल, चौल के युद्ध जो हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, वो कैलीकट के राजा के साथ और गुजरात के राजा के साथ पहली बार हुआ था। इन 1508 1508 in which he defeated, but once again he fought with Calicut and Gujarat ruler in battle of Diu in 1509 in which he was completely successful। जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया का जो रूलर थे कैलीकट और गुजरात के रूलर,
उन दोनों से लड़ाई हुई तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया हार गया इन 1508 में। फिर उस जब वो हार गया तो ये जो रूलर थे गुजरात के और कैलिकट के, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया के बेटे को मार दिए, किल्ड कर दिए ये राजा लोग। फिर उसके 1 साल बाद इन 1509 में वो फिर फाइट करता है कैलिकट के रूलर के साथ और जो गुजरात के रूलर हैं उनके साथ, और वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, जीत जाता है ये वार। जब ये वार जीत जाता है ये विथ कैलिकट एंड गुजरात रूलर इन बैटल ऑफ दीव, और ये जो लड़ाई हुई थी इसको बोलते हैं बैटल ऑफ दीव। पहली जो लड़ाई हुई वो चौल में हुई थी, चौल एक जगह का नाम है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया पहली जो लड़ाई लड़ा वो कैलिकट के राजा के साथ और गुजरात के जो राजा थे उनके साथ, और दूसरी लड़ाई उसने जो लड़ा वो लड़ा था बैटल ऑफ दीव जिसको बोलते हैं उन्हीं राजा लोगों के साथ, लेकिन जगह दूसरी थी, दीव जगह पे लड़ा था 1509 में, इन विच ही वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। इसमें वो जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। अब कुछ डिटेल में हम लोग और जान लेते हैं इसके बारे में। बस इतना ही है फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया के बारे में। तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अब इसका 1509 में 5 में तो आया था, 1509 में वापस चला गया, 4 साल रहा, लगभग 5 साल। फिर उसके बाद अब इसके बाद जो दूसरा अपना वाइसरॉय आएगा पुर्तगीज का वो होगा अल्बुकर्की, जो 1509 से 1515 तक रहेगा। तो अब सेकंड जो वीडियो आएगा मेरा अल्बुकर्की के बारे में होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्की उसके बारे में। तो पहला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।